अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हम पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे, फिर पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेंगे। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के ए से लेके डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स में जो 4 डिफरेंट फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं, आपने हर एक फ्रैक्शन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है, या आप कह सकते हैं आपने हर एक फ्रैक्शन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख कर दिखाना है। अब इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते किसको हैं। तो हम उसके लिए एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे फ्रैक्शन लेंगे। तो आप इसको एग्जांपल के तौर पे समझ लें कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल 3/4, या आप इसको 3/4 भी पढ़ लें। तो इसमें जो ये 3 लिखा हुआ है, ये बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है, इसको आप जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और इस फ्रैक्शन में जो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है 4, इसको आप क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो ये आपका होता है डिनोमिनेटर। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, आपको पहले से मालूम होंगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसी फ्रैक्शन लिखी हो कि जिसके न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा हुआ है और जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 मिल रहा हो। फैक्टर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर को जो किसी और नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होता है, उस नंबर को हम कह रहे होते हैं फैक्टर है। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर 4 है, तो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला एक नंबर 1 है, 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला एक नंबर 2 है, और 4 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला एक नंबर 4 खुद भी है। तो ये 1 2 4 सारे के सारे इस नंबर 4 के फैक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि वो नंबर्स तमाम के तमाम ये 1 2 4 इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं 1 2 4 को क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। तो अगर आप नोटिस करें ऊपर जो मैंने फ्रैक्शन लिखी है, इसमें जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ है 3 और जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है 4, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही है। यानी 1 ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कि ऊपर लिखे हुए 3 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है और नीचे लिखे हुए 4 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 3 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो और 4 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो। तो जब आपकी फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखी हो कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हो उनका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 मौजूद हो, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर मौजूद ना हो, तो आप कहेंगे कि आपकी फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखी हुई है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसी तरीके से आपने इन फ्रैक्शंस को भी इसी तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इनके भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर होना चाहिए जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, जिनको डिवाइड करने वाला, कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 मौजूद हो रहा हो। तो इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से और देखते हैं कैसे हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो ए पार्ट में जो फ्रैक्शन लिखी हुई है वो है 9/81 या 9/81 भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पहले तो आपने देखना है कि जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है, क्या इन दोनों नंबर का कोई कॉमन फैक्टर है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 9 को भी और 81 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो बिल्कुल है, और वो क्या है, वो है 3। क्योंकि आप जानते हैं 3 टाइम्स करने से क्या मिलता है हमें, 9, जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। और 3 को अगर आप 27 टाइम्स करेंगे, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना मिलता है, 81, जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब 9 भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 81 भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी 9 और 81 के कॉमन फैक्टर आपको मिल गए, वो क्या है, 3। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप 9/81 को वैसे उतारेंगे, इसको हम कैंसिलेशन भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे करेंगे 3 टाइम्स 9, क्योंकि 3 टाइम्स ही 9 होता है, जितने टाइम्स होता है वो वाला नंबर यहाँ पे लिखा करूंगा। और 327 टाइम्स 81 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 327 टाइम्स 81। अब ऊपर आ गया 3 और नीचे बच गया 27, अब आप इसको लिख लेंगे 3/27। अब फिर दोबारा देखेंगे कि क्या ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का कोई कॉमन फैक्टर है, कोई ऐसा नंबर है जो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो अगेन बिल्कुल है, 3 जो है आपको पता है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, क्योंकि 3 1 टाइम्स कितना होता है, 3, यानी 3 का फैक्टर खुद 3 ही है। और इस तरह 27 भी 3 के टेबल पर आता है, 3 9 टाइम्स कितना होता है, 27, तो 27 भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 से। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर फिर से 3 मिल गए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 1 टाइम्स 3 होता है और 3 9 टाइम्स 27 होता है। तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 9। अब आप देखें जो आपके पास फ्रैक्शन आई है 1/9 या 1/9, इसमें जो ऊपर और नीचे लिखा हुआ नंबर है, इसका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर इन दोनों का 1 है। सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो ऊपर लिखे हुए 1 को भी और नीचे लिखे हुए 9 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। इसके अलावा और कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो इसका मतलब आपकी जो फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो चुकी है किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में।
तो आप कहेंगे आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया अपनी पहली फ्रैक्शन को और आपका आंसर आ गया 1/9। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब एक चीज का याद रखिएगा, जब भी आप इन कटिंग कर रहे होंगे या इसको आसानी के लिए कैंसिलेशन भी बोल सकते हैं, तो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को आपने हमेशा सेम नंबर से कट करना है। जिस तरह मैंने देखिए 9 और 81 को भी 3 से कट किया, 3 के टेबल पे दोनों आते थे ये नंबर, फिर दोबारा 3 से कट किया। ऐसा ना हो कि ऊपर आप किसी और नंबर से डिवाइड कर रहे हो, नीचे आप किसी और नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ए पार्ट का हमारा आंसर आ गया, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे आगे हम इसको मैनेज नहीं कर सकते। अब हम करते हैं अपने बी पार्ट को। तो बी पार्ट को मैं नीचे नोट डाउन कर लेता हूं। तो बी पार्ट में जो हमारे पास फ्रैक्शन लिखी हुई है वो है 10/12, और यहां पर भी आप देखें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है, आप देखें क्या कोई इनका कॉमन फैक्टर है, तो बिल्कुल है। 10 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, 12 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, क्योंकि आप जानते हैं 2 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 10, क्योंकि इससे पता चला कि 10 जो है उसका एक फैक्टर 2 है। और इसी तरीके से अगर आप जानते हैं 2 6 टाइम्स कितना होता है 12, तो 12 का भी एक कॉमन फैक्टर आपको क्या मिल गया 2, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या मौजूद है 2। तो आप यहां पे लिखेंगे 10/12 वैसे का वैसे ही। 2 5 टाइम्स 10 होता है, जितने टाइम्स होता है वही नंबर यहां पे लिख रहा होता हूं, और 2 6 टाइम्स 12 होता है, तो नीचे आप लिखेंगे 6, तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे बच जाएगा 6। तो अब आप देखें कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि 5 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो और 6 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो अब आप देखें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। 5 और 6 दोनों के दोनों सिर्फ 1 से ही कंप्लीटली डिविजिबल हैं, इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसा कॉमन फैक्टर यहां पर मौजूद नहीं है जो कि 5 और 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन आपने लिखी है यही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म वाली फ्रैक्शन है, इसी को आपने जो है यहां पर बनाकर दिखाना था, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो बी पार्ट भी हमारा हो गया, तो यहां पर मेरा आंसर मिल गया 5/6। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो अब हम सी पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो सी पार्ट में जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है वो है 36/90 या 36/90 आप पढ़ लें। अब यहां पर भी आप देखें जो ऊपर और नीचे नंबर लिखे हुए हैं कि क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर मौजूद है, तो बिल्कुल मौजूद है। 36 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है और 90 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, आप जानते हैं कि 2 18 टाइम्स जो होता है वो आपके पास क्या होता है 36, यानी इससे पता चला 36 का एक फैक्टर क्या है 2, ये 36 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और इसी तरीके से 90 को भी आप चेक कर सकते हैं, वो है 245 टाइम्स। 2 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलता है 90, इससे पता चला 90 का भी एक फैक्टर क्या है 2। तो आप इन दोनों को 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप कैसे कैंसिल आउट करेंगे उसका तरीका आपको बताता आ रहा हूं। आप यहां पे लिखेंगे 2 18 टाइम्स 36 होता है, तो आप यहां पे कट करके लिखेंगे 18, और 2 45 टाइम्स 90 होता है, तो आप यहां पे कट करके लिखेंगे 45। अब आप इन ऊपर नीचे जो नंबर आपके पास आए हैं इनको लिख लें दोबारा से। तो 18 ऊपर लिख लिया और 45 नीचे लिख लिया। अब दोबारा से चेक करेंगे क्या इन दोनों नंबर्स को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला कोई सेम नंबर मौजूद है, क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है, तो बिल्कुल है। 18 और 45 दोनों 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 3 6 टाइम्स कितना होता है वो आप जानते हैं 18 होता है, और 3 को अगर आप 15 टाइम्स करें तो वो कितना होता है, वो होता है 45। यानी 18 का भी एक फैक्टर 3 है, 45 का भी एक फैक्टर 3 है, तो अगेन आपको कॉमन फैक्टर 3 मिल रहा है। तो अब यहां पर 3 से कैंसिल आउट करेंगे इन दोनों नंबर्स को। 3 6 टाइम्स होता है 18 और 3 15 टाइम्स कितना होता है 45। तो आपके पास ऊपर बच गया 6 और नीचे बच गया 15। अब आप फिर दोबारा देखेंगे कि क्या 6 और 15 को भी डिवाइड कर देने वाला कोई नंबर कॉमन मौजूद है, क्या इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है, तो बिल्कुल मौजूद है। कैसे, आप जानते हैं कि 3 2 टाइम्स होता है 6, यानी 6 जो है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 6 का फैक्टर एक 3 है। और इसी तरीके से 3 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 15, तो 15 का भी एक फैक्टर 3 है। तो अगेन आपको कॉमन फैक्टर 3 मिल रहा है, तो आप 3 पे इनको कैंसिल आउट करेंगे। आप लिखेंगे 3 2 टाइम्स कितना होता है 6 और 3 5 टाइम्स कितना होता है 15, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 5। और अब आप देखें 2/5 जो है, इसमें जो नंबर 2 है और 5 है, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा मौजूद नहीं है। 1 तो हमेशा ही हुआ ही करेगा कॉमन फैक्टर। तो अगर आपके पास ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना हो, इसका मतलब आपकी फ्रैक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। तो 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 5 को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, तो इसका मतलब यही फ्रैक्शन आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसी को हम इसका आंसर बोलेंगे। तो यहां पर हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। तो पार्ट नंबर डी में जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है वो है 56/84।
तो अगेन हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है नंबर और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इन दोनों नंबर्स का क्या कोई कॉमन फैक्टर मौजूद है? तो बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि 56 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, 84 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। आप जानते हैं कि 2 को अगर आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? 56। आप इस 56 को 2 पर मैन्युअली डिवाइड भी करके देख सकते हैं, तब भी आपको बड़ी आसानी से 28 पता चल जाएगा। इसके अलावा 84 जो है ये भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि आप यहां जानते हैं कि 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? 42 से। 242 टाइम्स कितना होता है आपके पास? वो होता है 84। तो इधर से भी क्लियर हो गया कि 56 को भी डिवाइड कर देने वाला कंप्लीटली एक नंबर 2 मौजूद है, यानी 56 का भी फैक्टर 2 मौजूद है और 84 का भी एक फैक्टर 2 मौजूद है। तो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? 2। तो इसका मतलब आप ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को 2 के लिहाज से कैंसिल आउट करेंगे। तो आप यहां पे 56 लिखेंगे, इधर 84 लिखेंगे। आप जानते हैं 228 टाइम्स जो है ना 56 है, तो ऊपर आएगा 28, और 242 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 84, तो नीचे आएगा 42। ठीक है, अब आगे इन दोनों नंबर्स को लिख लें ऊपर नीचे, तो ऊपर 28 बचा है, नीचे 42 बचा है। और फिर दोबारा देखें कि क्या ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का कोई कॉमन फैक्टर है? तो अगेन इनका कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ नंबर भी नीचे लिखा हुआ नंबर भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और आप ये चीज जानते हैं कि 2 14 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 28, और इसी तरीके से 221 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 42। तो अब यहां पर आप इसी के मुताबिक कैंसिलेशन करेंगे। आप यहां पे लिखेंगे 2 14 टाइम्स कितना होता है? 28, और 221 टाइम्स कितना होता है? 42। तो ऊपर आ गया आपके पास 14 और नीचे आपके पास आ गया 21। अब आप देखें क्या 14 और 21 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला कोई नंबर मौजूद है, यानी 14 और 21 का भी कोई कॉमन फैक्टर है? तो बिल्कुल है, 14 भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है और 21 भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और आप इस चीज को जानते हैं कि 7 2 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 14, और 7 3 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 21। यानी 14 और 21 दोनों का एक तरह का कॉमन फैक्टर जो है वो 7 बनता है। तो 7 के लिहाज से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे। 7 2 टाइम्स 14, जितने टाइम्स होता है वही नंबर यहां पे लिख रहा होता हूं, 7 3 टाइम्स 21। तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 3, और 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। आप जानते हैं 2 भी सिर्फ 1 और 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और नीचे लिखा 3 सिर्फ 1 और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इन दोनों नंबर्स का जो कि ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है। और जब आपके पास ऐसी फ्रैक्शन आ जाए जिसमें ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद ना हो, तो उसी को हम बोलते हैं कि ये आपकी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये वाली जो फ्रैक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है, इससे आगे हम इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो आपके डी पार्ट का भी आंसर आ गया, और वो आ गया 2/3। तो इस तरीके से हमने तमाम पार्ट्स करने थे। उम्मीद है आपको ये तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।